YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, जिसे हमने करंट लॉ या जंक्शन रूल के नाम से भी जाना, जो एक्सप्रेस करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। किरचॉफ्स लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th एग्जाम के लिए भी, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय या अगला टॉपिक जो हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन में यह बहुत ही सटीक टूल का काम करता है। तो पिछले वीडियो में किरचॉफ्स के पहले रूल करंट लॉ या जंक्शन रूल को हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ्स के सेकेंड रूल को जानेंगे, जिसे हम लोग वोल्टेज लॉ या लूप रूल के नाम से भी जानते हैं। तो जिस प्रकार पहला लॉ जो है वह करंट से संदर्भ में था, इसीलिए उसे हमने करंट लॉ कहा था। ठीक उसी तरह से किरचॉफ्स का दूसरा नियम जो है वह वोल्टेज के संदर्भ में है, इसलिए इसे हम वोल्टेज लॉ के नाम से भी जानते हैं। यह बंद सर्किट लूप आप अक्सर यूज करते होंगे। लूप क्या मतलब है? लूप का मतलब है क्लोज, बंद आकृति को हम लोग लूप करते हैं। तो एक्चुअली में किरचॉफ्स का जो दूसरा रूल है या वोल्टेज रूल जो है वह बंद इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट के लिए है, इसलिए इसे हम लोग लूप रूल के भी नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को अलग अलग नाम राइट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप रूल से आप क्या समझते हैं? अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बिहार बोर्ड में, तो हम लिखेंगे इस संदर्भ में द अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट ऑफ क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। कहने का मतलब है कि किसी भी बंद इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्लोज्ड, शर्त यही है कि हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लोज होना चाहिए, जिसे हम लूप के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी बंद सर्किट में प्रत्येक एलिमेंट से का जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उस सभी का जोड़ हमेशा 0 होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वोल्टेज रूल और लूप रूल। या लूप रूल या वोल्टेज रूल क्या है? तो किसी भी बंद सर्किट के प्रत्येक एलिमेंट का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल ड्रॉप है, उसका जोड़ हमेशा 0 होगा। हिंदी में हम कह सकते हैं कि किसी भी बंद सर्किट के लिए, बंद परिपथ के लिए, बंद इलेक्ट्रिकल परिपथ के लिए सभी एलिमेंट के पोटेंशियल ड्रॉप का अलजेब्राइक सम, चूंकि वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है और हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी मैथमेटिकल अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, वही वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा को। तो मैथमेटिकल अलजेब्रा के जोड़ अगर निकाला जाए प्रत्येक एलिमेंट के वोल्टेज का, तो वह हमेशा 0 होगा। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल in electrical circuit is equal to the sum of potential drop by each element of electrical circuit। हम जानते हैं कि किसी भी बंद सर्किट में साधारणतया एक जनरल इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेल होते हैं, वायर होते हैं और लोड होते हैं। आर को हम लोग लोड कहते हैं या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ हम जानते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में वायर से करंट प्रवाहित होता है, जो हमारे एक्टिव एलिमेंट को पैसिव एलिमेंट से जोड़ता है। एक्टिव एलिमेंट मतलब जो हमारे सर्किट को करंट देता, और जो इसका यूज करता है वो कहलाता है एक्सटर्नल, और जिसको हम लोग लोड के नाम से जानते हैं। तो यह लॉ अगर हम लोग इस बात को गौर से फरमाएं तो इसमें है कि टोटल 0। तो टोटल 0 का अर्थात जैसे पिछले लॉ में हमने पढ़ा कि टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, लेकिन वहाँ करंट की बात थी और यहाँ वोल्टेज। तो सर्किट में वोल्टेज किसके कारण? तो सेल के कारण। खर्च करने वाला लोड। तो कहने का मतलब है कि इसको हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि सेल जितना वोल्टेज देता है उतना ही वोल्टेज लोड को प्राप्त होता है। हालांकि यह प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट करके मानते हैं कि जितना सेल के द्वारा वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है वह टोटल
इसके द्वारा यूज किए गए, इसके द्वारा खर्च किए गए या इसका पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होते हैं। इसी को हमने कहा द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ और पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में हम लोग पीछे के वीडियो में चर्चा किए थे। हम तक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी सेल का उस सर्किट में जो भी एलिमेंट है उसके पोटेंशियल ड्रॉप का जो जोड़ होगा वह सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। मतलब पोटेंशियल वोल्टेज गिवन बाय सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट। दिस इज किरचॉफ सेकेंड रूल, वोल्टेज लॉ या लूप रूल। यह वैलिड होगा केवल बंद सर्किट के लिए, इसलिए इसे लूप रूल कहते हैं। यह संदर्भ में है वोल्टेज के, इसलिए इसे हम लोग वोल्टेज रूल कहते हैं। शॉर्टकट में लिखे मैथमेटिकल भाषा के टर्म में, तो सम ऑफ टोटल वोल्टेज ऑफ लूप इज 0। लूप का मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट का टोटल पोटेंशियल जो होगा वह 0 होगा। इसे हम लोग लूप रूल के नाम से भी जानते हैं और वोल्टेज रूल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग इस सर्किट की बात करें, हम देख रहे हैं कि सेल से करंट पर सेल का ईएमएफ ई, इसका अगर हम लोग भी लेके चलें, चूंकि यह देने वाला है तो इसको हम प्लस लेते हैं और यहाँ खर्च होती है तो माइनस लेते हैं। तो ई माइनस भी बराबर 0। ई टर्म भी जो है टर्मिनल वोल्टेज, तो ई माइनस साधारण शब्दों में आई आर बराबर 0। अगर हम लोग आइडियल सर्किट की बात करते हैं, तो आइडियल सर्किट में इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग 0 के बराबर लेके चलते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया। तो उस हिसाब से टर्मिनल वोल्टेज साधारणतः V बराबर IR होता है, जो ओम के इक्वेशन में भी हमने पढ़ा था V बराबर IR। तो उस हिसाब से E बराबर IR। E हो गया वोल्टेज जो दी गई सेल के द्वारा, और IR हो गया टर्मिनल वोल्टेज जो लोड के द्वारा या हमारे सर्किट के एलिमेंट के द्वारा यूज किया गया। तो टोटल दी गई वोल्टेज बराबर टोटल ली गई वोल्टेज। मतलब यह कि यह कहीं न कहीं कंसीक्वेंस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निश्चित रूप से आता है कि लूप रूल किसका कंसीक्वेंस है। तो लूप रूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है, वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसीक्वेंस है, और पहला जो हमने पढ़ा वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। तो किरचॉफ का करंट लॉ या जंक्शन रूल जो है वह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को का कंसीक्वेंस है। वहीं पर दूसरा लॉ जो है वोल्टेज लॉ या लूप रूल या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसीक्वेंस है। इसी को अगर आइडियल सेल ना हो, ये हमने आइडियल सेल के लिए इक्वेशन निकाली बराबर आया, अगर आइडियल सेल ना हो तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होंगे। स्मॉल r से हम लोग सूचित करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा E माइनस भी बराबर 0, E माइनस आई आर प्लस आर बराबर 0, E बराबर आई आर प्लस। तो आइडियल सेल के लिए E बराबर आई आर, और जनरल प्रैक्टिकल में E बराबर आई आर प्लस आर, जहाँ पे E हो गया ईएमएफ ऑफ द सेल, I हो गया करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, R हो गया लोड रेसिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। लोड का मतलब रेसिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, और R हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो अगर किसी सर्किट में हमको करंट निकालना हो तो हमारा डायरेक्ट इक्वेशन होगा I बराबर E बट्टे R प्लस R। यहाँ पे R हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस। आइडियल सेल में I बराबर हो जाएगा E बट्टे R। ये आइडियल सेल में, आइडियल सर्किट के लिए हो जाएगा I बराबर E बट्टे R, और जनरल हो जाएगा E बट्टे R प्लस R। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, इसमें आपको करंट का वैल्यू निकालना है, इस इक्वेशन से बन जाएगा। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालें अगर प्रॉब्लम है तो। उम्मीद है किरचॉफ के दोनों लॉ को कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए आप लोग बार बार याद कर लें, बार बार पढ़ के कॉपी पर लिख लें, नोट तैयार कर लें, ताकि आगे के टॉपिक समझने में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। क्योंकि अगले जो वीडियोज होंगे उसमें हमें किरचॉफ लॉ का यूज करना होगा, तो अगर कंसेप्ट में दिक्कत होगी तो समझने में आपको याद बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर कोई परेशानी आती है, समझने में दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उन चीजों पर चर्चा कर सकें।
तब तक इन्हें रिपीट करते रहें। किरचॉफ के पहले रूल और दूसरे रूल दोनों ही बोर्ड परीक्षा के लिए काफी VVI क्वेश्चन है, इसलिए आप निश्चित रूप से बार बार इसे लिख करके या समझ करके रट करके जैसे भी हो इसको तैयार कर लें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड।